क्या और बारिशें होने जा रही हैं बलूचिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो करंट स्पेल चल रहा था पिछले दिनों में सिंध और बलूचिस्तान में, बड़ा हैवी स्पेल था, वो तो काफ़ी हद तक सबसाइड हो गया है, लेकिन स्टिल जो मॉनसून करंट्स हैं थ्रू साउथ पंजाब कह लें आप, होती हुई बलूचिस्तान के खासकर शुमाल मशरकी अजला हैं, उन एरियाज़ में हो रही है बारिश कहीं कहीं, लेकिन उतना बहुत सीवियर स्पेल नहीं है जितना पिछले दिनों गुजरा है। यानी जो 15 अगस्त से शुरू हुआ था और 18 और 19 तक एटलीस्ट वो चलता रहा, तो उसके नतीजे में बहुत फ्लैश फ्लडिंग हुई बलूचिस्तान में भी, साउथ पंजाब में भी, और सिंध में भी बड़ी टोरेंशियल रेंज हुई, खैरपुर, सखर, लाड़काना, जैकबाद, तमाम एरियाज़ में। तो अभी वो सिंध की हद तक और बलूचिस्तान की हद तक तो उतना तेज स्पेल नहीं है, लेकिन आगे जाहिर है कि 26 से अनवर्ड एक और हेवी स्पेल है, और जो ऑलरेडी एक तरह से एग्रवेट उसको सिचुएशन को एग्रवेट कर सकता है, क्योंकि 26 अगस्त से जो स्पेल होगा वो भी तेज़ होगा, और नीचे जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, प्रोविंसेस हैं आपके दोनों, सिंध और बलूचिस्तान, उनमें ही ज़्यादा इम्कान है। तो सरदार साहब, ये जो आप बता रहे हैं 26 से एक और हैवी स्पेल है जो स्टार्ट होगा, क्या ये मानसून का आखिरी स्पेल होगा या इसके बाद भी होंगी बारिशें? तुम्हें क्या पता, तुम्हें केमिस्ट्री नहीं आती है तो हो सकती है जी, बिल्कुल, इसलिए कि मानसून जो है ना, आपको पता है 15 सितंबर तक तो एटलीस्ट चलता है, 15 से 18 सितंबर के बाद जाके मानसून करंट्स विथड्रॉ होना शुरू होती हैं पाकिस्तान से। तो बिल्कुल सितंबर के पहले 10 दिन एटलीस्ट, या 2 हफ्ते कह लें आप, उसमें एक या 2 स्पेल अगस्त के इस आखिरी स्पेल के बाद, उसमें सितंबर में भी एटलीस्ट पहले 15 दिनों में ही कोई 2 स्पेल आपको इस तरह के देखने को और मिल सकते हैं। ठीक है। और ये जो इलाके दरियाई, खास तौर पे जो दरियाओं के नवाही इलाके हैं, हम साउथ पंजाब की खास तौर पे हम बात करें, इनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्या ये वाटर फ्लो बढ़ सकता है इनके अंदर? देखिए, जो असल में दरियाओं के कैचमेंट एरियाज के ऊपर अगर बहुत तेज स्पेल हो ना बारिश का, तो फिर तो जाहिर है फ्लो बढ़ जाता है। अभी तो मीडियम लेवल का ही फ्लड चल रहा है 2-3 जगहों पर, खासकर तौंसा, सखर और गुद्दू पर, वहाँ पर मीडियम लेवल का है, और बाकी जगहों पर तो लो लेवल फ्लड चल रहा है। अच्छा। लेकिन अगर आने वाला स्पेल जो है उसमें जाहिर है कि इम्कान होगा केपी के, यानी वो जो अगस्त के आखिरी दिनों में केपी के खासकर जो शुमाली इलाका जाते हैं, तो दरियाई सिंध में पानी बढ़ सकता है, उसकी वजह से कैचमेंट एरियाज के ऊपर अगर ज्यादा बारिश होती है, और इसी तरह से ईस्टर्न साइड पे चनाब रिवर और दूसरा झेलम और रावी अच्छा के कैचमेंट एरियाज पे अगर बारिश ज्यादा होती है, यानी आने वाला स्पेल जो मैंने आपको बताया कि वो खासा तेज स्पेल है, अच्छा। तो फिर बढ़ सकता है। ये डिपेंड करता है दरियाओं के जो कैचमेंट एरियाज के ऊपर ज्यादा बारिश होने पर। सही है। और सरदार साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि हैवी स्पेल आगे एक और भी स्टार्ट होना है और मजीद बारिशें होंगी, तो इसके जो अलर्ट्स हैं वो मेट ऑफिस की तरफ से कितना टाइम पहले जारी कर दिए जाते हैं ताकि मुतालिका इदारे जो हैं वो प्रिपेयर रहें और किसी भी किस्म के जो नुकसान है उससे बचा जा सके? देखिए, फ्लड की जो वो होती है ना अपडेट या सिचुएशन जो भी होती है दरियाओं की भी और फ्लैश फ्लडिंग की भी, जब स्पेल चल रहा होता है वो तो डेली बेसिस पे अपडेट होती है। डेली बेसिस पे हमारा जो FFT लाहौर में फोरकास्ट, फ्लड फोरकास्ट भी है ना वहाँ से, और दूसरी तरफ जो आपकी हैवी स्पेल की, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज 20 है या 21 है, 21 अगस्त, तो इस तरह से 5-6 दिन पहले, तो मे बी कि कल या परसों अलर्ट आ जाए, यानी 3 से 5 दिन पहले आ जाती है पूरी एडवाइजरी, तो उसमें जगहों के नाम भी मेंशन होते हैं और कितनी बारिश कहाँ एक्सपेक्टेड है और उसके नतीजे में इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सब। तो रूरल सिंध की तो आपने बात की, अर्बन सिंध के बारे में, बिलखुसूस कराची के बारे में कोई अपडेट्स हैं मौसम को लेकर? वो जो स्पेल होगा ना 26 अगस्त के बाद, वो ऐसे पूरे सिंध को अगेन अपनी ग्रिप में लेगा, और उसमें अब देखिए पिछली दफ़ा कराची में बहुत हैवी तो नहीं हुई थी, कराची क्या बल्कि पूरे लोअर सिंध में, हैदराबाद और सुजावल, ठट्ठा वगैरह की तरफ भी उतना हैवी नहीं हुआ था। अब वो उस स्पेल के करीब पहुंचने पे, यानी जब वो राजस्थान पे पहुंचेगा, तो 2 दिन पहले आप प्रिसाइसली बता सकते हैं कि कौन कौन सा एरिया इफेक्ट होने जा रहा है। अच्छा। तो अभी तक की कंडीशंस के मुताबिक तो है बिल्कुल, कराची पे भी असरात होंगे उसके, अच्छी तेज बारिश मुतवक्की है, और ऑलमोस्ट 95% ऑफ सिंध जो है ना एक तरह से उसकी ग्रिप में आएगा। और इसी तरह से आइडियल मौसम होता है नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाने के लिए, अगस्त, सितंबर, आगे अक्टूबर खास तौर पे, तो लोग प्लान करते हैं सितंबर अगस्त के अंदर अपने ट्रिप्स को। अभी आजकल जाना चाहिए आपके ख्याल में या नहीं? डिस्टर्बिंग सूरत हाल के पी को लेकर या नॉर्थ को लेकर हो सकती है, ज़रा अगर तफसीलन आप हमें उन इलाकों के बारे में बता दें। जी देखिए, असल में जब तेज स्पेल चल रहा हो ना, तो शुमाली इलाका जात की आपको पता है कि जियोग्राफी, टोपोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग बहुत कॉमन चीज़ हो जाती है, और फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में फिर लैंडस्लाइडिंग होती है, तो फिर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो टूरिस्ट जब भी जाएं तो उनको वेदर एडवाइजरी जो इशू हुई होती है मेट ऑफिस से, तो उसको सामने रख के प्लान करना चाहिए।
और मतलब ये कि हैवी स्पेल जब चल रहा हो तो अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ जाकर प्रॉब्लम हो जाती है, फंस जाते हैं लोग। सरप्राइज भी हो सकता है कुछ। हाँ तो सरदार साहब जरा मुझे ये बताएं कि आज किन किन इलाकों में बारिश का इम्कान है मुल्क भर में, कहाँ कहाँ तेज बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं, ताकि हम कोई लंच प्लान कर लें बाहर। लाहौर की सिचुएशन लाहौर की खास तौर पे बताएं हमें। देखिए उसमें असल में मैं खुद कराची से बाहर हूँ ना, एक इस वक्त तो बिल्कुल रिमोट जगह पे हूँ अपने, एक समझ ले मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ नॉर्दर्न एरियाज में ही। तो जी तो मैं उस पे बहुत ज्यादा अभी एक्यूरेट नहीं हो, वी गॉट इट, ये ज्यादा प्रोफेशनल है। हाँ, ये ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच है कि बजाय इसके कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया और जो आपने ओवरऑल सिचुएशन हमारे सामने सरफराज साहब रखी लेकर हम यकीनी तौर पर समझते हैं कि जो इदारे हैं वो अलर्ट होंगे। कुछ कह तो रहे हैं कि हम अलर्ट हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, हम किसी बड़े डिजास्टर का वेट ना करें। ऑलरेडी कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे लोगों का नुकसान कम हो या ना हो और इमलाक का नुकसान ना हो, ताकि अल्लाह सबको वैसे महफूज रखे। बारिश खैर की हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल जी 26 तारीख से स्पेल शुरू होगा और वो तगड़ा स्पेल हो सकता है और उससे मजीद कुछ फ्लड्स आ सकते हैं हल्के फुल्के, लेकिन इस पर नज़र रखना ज़रूरी है।